सेमीकंडक्टर का हमने देखा था कि जो हमारे एनर्जी बैंड थे, एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर, हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर क्या है और सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड क्या है। तो हमने यहाँ से देखा था आपके पास दो टाइप्स के बैंड देखे हमने, एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, यानी जो हमारा डाउनवर्ड होता है वो होता है वैलेंस बैंड। अपर बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो यहाँ से पूछ सकता है कि लोअर बैंड कौन सा है, अपर बैंड कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोअर बैंड्स को हम वैलेंस बैंड बोल रहे हैं और अपर बैंड्स को हम कंडक्शन बैंड बोल रहे हैं। और जो इनके बीच वैलेंस के और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप या एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड क्या है, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो कंडक्टर के अंदर क्यों कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप होते हैं मोस्टली, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से आसानी से जा रहे हैं कंडक्शन बैंड के अंदर। इंसुलेटर के बीच में जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप था वो इतना ज्यादा था कि जो आपके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारा कंडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि एनर्जी गैप है जो वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का वो लार्ज। सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि जो वैलेंस बैंड है या फिर कंडक्शन बैंड, उनके बीच का जो एनर्जी लेवल है वो कम है एज कंपेयर टू इंसुलेटर और ज्यादा है एज कंपेयर टू कंडक्टर, इसलिए हमने इसको बोला था सेमीकंडक्टर। और ये क्या कर रहा था, कंडक्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी को इन बिटवीन इंसुलेटर और कंडक्टर। तो हम बात करेंगे आज कि कल देखा था हमने दो टाइप के सेमीकंडक्टर बताए थे आपको, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के अंदर हमने क्या देखा था कि प्योर जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसको हम बोल रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और जब हम कोई डोपिंग ऐड कर रहे थे हमारे सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी की हमने जिसको बोला था डोपिंग, तो वो बन गया था हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां से हम बात करेंगे इंट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, यानी यहाँ पे हमने जब तक इम्प्योरिटी ऐड नहीं की हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर उसको हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। हम एग्जांपल लेते हैं मोस्टली सिलिकॉन और जर्मेनियम का। तो काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे हमें पता है कि जो आपकी जर्मेनियम है उसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक जर्मेनियम एटम है, सेकंड वाले जर्मेनियम से क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इसके कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी क्या करेगा, ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, इधर वाले से भी इधर वाले से ऐसे। इधर भी क्या है हमारा जर्मेनियम, यहाँ पे भी क्या है जर्मेनियम, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा आपका ऐसे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कि जो नियर बाय जो जर्मेनियम एटम है इस वाला इसके साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनाना आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कि जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर कैसी कंडक्टिविटी हो रही है, तो वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। और यहाँ पे जो हम इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे तो एक जर्मेनियम एटम दूसरे वाले जर्मेनियम एटम के साथ क्या कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, जब भी आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ से अगर एनर्जी लेवल की बात करें तो हमने अभी देखा कि आपके पास दो बैंड है, कंडक्शन और वैलेंस। ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के अंदर हमारा क्या होता है, अगर इनिशियली स्टेट पे देखें तो जो हमारा वैलेंस बैंड है वो फुली होता है इलेक्ट्रॉन से, फुल ऑफ
इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हमारे इलेक्ट्रॉन से भरा है ये हमारा वैलेंस बैंड, और जो हमारा कंडक्शन बैंड क्या है, एम्प्टी है इनिशियल स्टेट पे। तो हमने क्या बोला कि अगर हम जीरो टेम्परेचर की बात करें, जीरो टेम्परेचर की बात करें किसकी, प्योर सेमीकंडक्टर की, तो जो हमारा वैलेंस बैंड है वो फुल्ली फिल्ड है इलेक्ट्रॉन से, और कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, यानी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब हम टेम्परेचर दे देते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाते हैं, वैलेंस बैंड के से चले गए कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिए, वैकेंसी, जिसको हमने बोला था होल्स। अब आती है कि जो हमारा एनर्जी गैप है जर्मेनियम का वो होता है आपका 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जीरो टेम्परेचर, यानी जो गैप है जर्मेनियम का ये कितना होगा 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको वो डायग्राम बनाना है जो अभी बताया था हमने। अगर पूछता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, तो बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने क्या बताया था कल, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डोपिंग कर देते हैं इम्प्योरिटीज की, तो हमने बोला था कि हमारा एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। तो यहाँ से दो टाइप्स के हैं, फर्स्ट होता है एन टाइप, सेकंड है आपका पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप। यहाँ पे हम बात करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, और कैसा सेमीकंडक्टर है ये आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब भी हम एन टाइप की बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो हम ऐड करते हैं, एडिंग ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब ये पेंटावैलेंट क्या है, यानी जिस एटम के पास 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं उसको हम बोलेंगे पेंटावैलेंट। तो ये हमने क्या देखा, जर्मेनियम हमारा क्या था, जिसके पास हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, किसके अंदर, जर्मेनियम लगा लो या सिलिकॉन लगा लो, दोनों के एक ही बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम जर्मेनियम के अंदर ऐड कर रहे हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या हो सकती है आपकी, बिस्मिथ हो सकता है, वो आपका फास्फोरस हो सकता है, यानी जिस भी एटम के पास 5 नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको हम ऐड कर देंगे जर्मेनियम या सिलिकॉन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, और यहाँ पे क्या है 5, तो 1 अवेलेबिलिटी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसलिए हमने बोला कि हमने ऐड किया है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी किसके अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। जब भी हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी है, 1, यानी जो 1 इलेक्ट्रॉन्स है आपका वो क्या है, फ्री है कंडक्शन के लिए। 4 तो पेयरिंग में आ जाएगा इसके साथ, एक रहा फ्री, और वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी जर्मेनियम का जो एटम है इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी थी पेंटावैलेंट, तो यहाँ पे क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं इसके, बॉन्ड बना लिया इसने, एक क्या रह गया यहाँ पे फ्री। ऐसे ही यहाँ पे जर्मेनियम है तो 4 तो इसने आपके बॉन्ड बना लिए इधर से, 1 क्या रह गया यहाँ पे फ्री, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेगा, कंडक्शन करेगा आपका। ठीक है जी, वो क्या कर रहा है आपका, कंडक्शन। ऐसे ये जर्मेनियम है, ये डायग्राम आपको पेपर में बना के आना है। अगर पूछता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और टाइप बताओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो आपको फर्स्ट डिफाइन करना है व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, देन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, फिर हम करेंगे एन टाइप क्या है, पी टाइप के। तो एन टाइप के अंदर हम ऐड कर रहे हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, और स्ट्रक्चर इस टाइप से होगा कि जैसे इसने 4 के साथ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किया, पेयरिंग कर ली, तो 1 क्या रह गया आपके यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करेगा, कोज होगा कंडक्शन का।
ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं जब भी आप एन टाइप की बात करोगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज जो कैरियर हैं पी टाइप के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं आपके होल्स। यानी होल्स को तो एन टाइप के अंदर हम कंसीडर करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्यों? क्योंकि वहां पे कम होल्स क्रिएट कर, जैसे ही यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या चला जाए तो यहाँ पे क्या कर देगा, वैकेंसी क्रिएट कर देगा। नंबर ऑफ फ्री होल्स, जब भी इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं नंबर ऑफ फ्री, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है हमारी होल्स की, तो नंबर ऑफ होल्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए हमने बोला कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर वो हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका। तो अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करें, एडिंग तो कर रहे हैं इम्प्योरिटी की, एडिंग ऑफ ट्राइवेलेंट। अब की बार हम कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट। एडिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इन ए सेमीकंडक्टर, उसको हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आता है ट्राइवेलेंट क्या है, वही पेंटावेलेंट क्या था जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री, उसको हमने बोला पेंटावेलेंट। अब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, 3। यानी जिसके पास 3 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है उसकी हम डोपिंग करेंगे हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर। अब यहाँ से हमने क्या देखा, हमारा जो सेमीकंडक्टर है, जैसे हमने जर्मेनियम का एग्जांपल लिया या सिलिकॉन का एग्जांपल लिया, तो उसके पास कितनी अवेलेबिलिटी थी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की, और अब हम ऐड कितने कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, एक नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा किसके पास, जो आपका बेसिक एटम है जर्मेनियम का, उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या है, 1। तो अब कंडक्शन किसकी वजह से होगा, होल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट याद रखने की, फर्स्ट पॉइंट तो क्या रखोगे कि जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं, ट्राइवेलेंट। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होगा कि हम पी टाइप के अंदर ऐड करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। और जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है इसके एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं, इंडियम ले लो, बोरोन ले लो। ठीक है, यानी जिसके पास अवेलेबिलिटी है 3 इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो यहाँ से हमने सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है कि आपके जो चार्ज कैरियर है ना, चार्ज कैरियर मेजॉरिटी के अंदर तो कंसीडर होंगे होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे आपके होल्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर इसका एग्जांपल देखें तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा इसका, जर्मेनियम वाला जर्मेनियम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड्स बनाएगा, यानी 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो इसने बना लिए किसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, पर यहाँ पे क्या है, नहीं बना पाएगा बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ 4 है, हमने किसकी करी, 3 की। तो यहाँ से जो हमारा होल्स क्रिएट होगा, यानी वैकेंसी जो क्रिएट होगी वो कोज बनेगी हमारे किसका, चार्ज कैरियर। तो इसलिए हमने बोला कि जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हमारा चार्ज कैरियर कौन हो रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपका हमने क्या देखा था, एनर्जी गैप देखा था 0 टेम्परेचर पे,
0 तो टेम्परेचर की बात करें तो एनर्जी गैप है वो कितना देखा था अभी हमने 0.73, तो ये रिड्यूस होकर 0.3 बन जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये आपके क्या है, टेम्परेचर याद रखना है कि इस टेम्परेचर पे मेरा जो एनर्जी गैप है सिलिकॉन का कितना आ रहा है और जर्मेनियम का कितना है। यहाँ से आपको पी टाइप डिफरेंस पूछ सकता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस बता।